वह रात खामोशी में खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह संदेह ने ले ली। धुआं छंटने लगा था, गोलियों की आवाजें थम चुकी थीं। एक एक करके सबको गिना गया। लगभग सभी मौजूद थे। लगभग। एक आदमी गायब था, वही जिसे गैराज के दरवाजे की निगरानी करनी थी, वही जिसकी गैरहाजिरी की वजह से लाविन भाग निकली। पहले तो लगा कि वह डर गया होगा, लेकिन फिर एक और बात सामने आई। उसे पहले आर्ट गाला में भी देखा गया था। यहीं से शक डर में बदल गया। वह कमजोर नहीं था, वह भागा नहीं था, वह महत्वाकांक्षी था, सत्ता की कतार में तीसरे नंबर पर। इतना करीब कि लालच जाग उठे। अगर वह डॉन बनने की चाल चल रहा था तो निशाने साफ थे, गेब और मिकी। फोन कॉल्स बेकार जा रही थीं, मैसेज बिना जवाब के रह गए। शहर अचानक दुश्मन सा लगने लगा, और कहीं इस सब से दूर मिकी अब भी खतरे में था। अब सब कुछ दाविना पर निर्भर था। सेफ हाउस अजीब तरह से शांत था, बहुत ज्यादा शांत। मिकी समय काटने की कोशिश कर रहा था। घड़ी में 5:56 बज रहे थे। वह सफर की शिकायत कर रहा था, खाने की वही सैंडविच और उस गरम चॉकलेट मिल्क की जो दाविना ने उसके लिए बचा रखी थी। लेकिन इन छोटी बातों के पीछे डर छिपा था। अब तक पापा का कोई मैसेज नहीं आया था। दाविना शांत बनी रही। वह हमेशा ऐसी ही थी। वह मिकी को दिलासा देती रही, जबकि उसके अपने अंदर की चेतावनी तेज हो चुकी थी। और तभी डोरबेल बजी। दरवाजे पर कैसिल खड़ा था, शांत, आत्मविश्वासी। उसने कहा कि उसे गैब्रिएले ने भेजा है। उसने कहा कि सब खत्म हो चुका है। उसने कहा कि मिकी के पिता सुरक्षित हैं। लेकिन दाविना को उस पर भरोसा नहीं हुआ। कोई नेटवर्क नहीं था, कोई पुष्टि नहीं। यह वह प्रोटोकॉल नहीं था जिस पर एंजेलिनी और उसने बात की थी। उसने मिकी को सौंपने से इनकार कर दिया। अगर एंजेलिनी अपने बेटे को चाहते हैं तो उन्हें खुद आना होगा। कैसिल चला गया, लेकिन बेचैनी वहीं रह गई। दाविना ने दरवाजे बंद किए, लाइटें बुझा दीं। मिकी से कहा गया, सो जाओ। बाहर परछाइयां इकट्ठा हो रही थीं। हमलावर इंतजार कर रहे थे। मोबाइल नेटवर्क जाम था, मदद बुलाना नामुमकिन। उनका मानना था कि अब तक नैनी थक चुकी होगी, लापरवाह हो गई होगी। वे गलत थे। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, सब कुछ फट पड़ा। गोलियों की आवाज ने रात को चीर दिया। दाविना तुरंत हरकत में आई। उसने खुद को मिकी और हमलावरों के बीच खड़ा कर लिया। उसकी चालें सटीक थीं, खतरनाक थीं। यह किसी साधारण नैनी की लड़ाई नहीं थी। वह ऐसे लड़ी जैसे किसी युद्ध के लिए प्रशिक्षित हो। लेकिन हर योद्धा खून बहाता है। दाविना को गोली लगी। एंजेलिनी ठीक समय पर पहुंचे। हमलावर गिर चुके थे। दाविना जमीन पर थी, घायल लेकिन जिंदा। एंजेलिनी ने अपने बेटे को कसकर पकड़ लिया। वह समझ चुके थे कि वे कितने करीब थे उसे खो देने के। अब किसी पद का मतलब नहीं था, किसी ताज का नहीं। सिर्फ मिकी मायने रखता था। मिकी ने वादा किया कि वह हमेशा अपने पिता के साथ रहेगा, चाहे उसे कोई ओहदा मिले या नहीं, चाहे वह डॉन बने या नहीं, वे साथ रहेंगे। यही काफी था। लेकिन कहीं दूर अंधेरे में हार पर चर्चा हो रही थी। योजना नाकाम हो गई थी। नैनी बीच में आ गई थी, और अब सच्चाई साफ थी। वह सिर्फ सुरक्षा नहीं थी, वह एक ऐसी गलती थी जिसे अब सुधारा नहीं जा सकता था, क्योंकि अगली चाल उसकी नहीं होगी। अब वे चलने वाले थे।